हरिओम। आज हम सब श्रावण मास में भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा को जानेंगे। तो प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी और प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। तो चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन सभी 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों से वे इतना प्रेम नहीं किया करते थे। तो चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा देखकर जो अन्य पुत्रियां थी वे प्रजापति दक्ष की शरण में गई और अपने कष्टों को उन्हें बताया। तो अपने पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक समझाया कि हे कलानिधे, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है और तुम भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में कम प्रेम और ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार से प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर वे वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की उल्लंघना की और अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। इस प्रकार दोबारा समाचार प्राप्त करने पर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए और पुनः वे चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार अनेकों बार उन्होंने चंद्रमा को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया और कहा कि मेरा श्राप है कि आज से तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। दक्ष के द्वारा शापित होने पर क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गया और उसके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण चिंतित हो गए और परेशान होकर के वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो पलटा नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक उत्तम उपाय बतलाया और कहा कि चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में तुम चले जाओ और वहां पर जाकर शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करो। तो इस प्रकार चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में चला गया और उसने 6 महीने तक निरंतर भगवान शिव की कठिन तपस्या और महामृत्युंजय मंत्र से आराधना की। तो 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप और ध्यान करते हुए चंद्रमा 6 महीनों तक निरंतर खड़े ही रहे। तो इस प्रकार उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और वे चंद्रमा के समक्ष प्रकट हुए और कहा कि चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, मैं वह तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। अतः तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस क्षय रोग को दूर करें। तब भगवान शिव ने तब चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे इस पाप को मैं नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में ही क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तो भगवान शिव का कृपा रूपे प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर भगवान की स्तुति की और उनकी भगवान शिव में निरंतर दृढ़ भक्ति को देखते हुए भगवान शिव वहीं पर साकार लिंग रूप में प्रकट हो गए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम शांति शांति शांति।